तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक और सेगमेंट के बारे में, जहां पर फॉर्मुलेशंस का डेवलपमेंट होता है। ड्रग डेवलपमेंट हो गया, ड्रग आपके पास है, ड्रग मॉलिक्यूल क्लियर हो चुका है, बट उसको किस डोजेज फॉर्म में मार्केट में लॉन्च करना है, ये डेवलप करना, वो डोजेज फॉर्म को डेवलप करना फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट टीम का काम होता है। वैसे फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट टीम को ये बताया जाता है कि आपको किस डोजेज फॉर्म में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। कुछ तौर पे जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम होती है जो कंपनी की, वो बताती है कि मार्केट में इस डोजेज फॉर्म में लॉन्च करने की रिक्वायरमेंट है और हमें इस डोजेज फॉर्म पे काम करना पड़ेगा। तो फिर फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक गोल मिल जाता है कि आपको इस ड्रग प्रोडक्ट को आती है कि मार्केट में इस डोजेज फॉर्म में लॉन्च करना है, और फिर वो अपना काम स्टार्ट करती है। उसके पास एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और फिर उस एपीआई के साथ में जिस डोजेज फॉर्म में वो उसको लॉन्च करना चाहते हैं, उसके साथ फिर उसका एक्सपेरिमेंट ट्रायल स्टार्ट होता है। साथ साथ में एडीएल डिपार्टमेंट होता है जो उनके ट्रायल्स को साथ साथ में टेस्ट करता रहता है। तो फिर जब डिजायर्ड रिजल्ट आ जाता है तो उसको फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, नेक्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। तो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का काम आपको पता होगा कि एपीआई के साथ एक्सिपिएंट्स को मिलाकर एक फॉर्मुलेशन, एक मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड बनाना होता है, जिसके बाद वो कमर्शलाइजेशन होता है थ्रू प्रोडक्शन, कि उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, फिर उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका कमर्शियल प्रोडक्शन करता है। तो फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट इनिशियल में कोई ड्रग मॉलिक्यूल आया तो उसको मार्केट में किस डोज फॉर्म में लॉन्च करना है तो वो डेवलप करना, और उसके बाद वो डोजेस फॉर्म मार्केट में लॉन्च हो चुका है, बट उसमें और हम बेहतर क्या कर सकते हैं, कैसे हम उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, उसकी सेफ्टी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, उस पर वो कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं। कैसे हम, आपने बहुत बार ऐड देखा होगा, क्रोसिन का पहले एक नॉर्मल आता था, फिर आता था कि फास्ट रिलीफ करेगा, तो क्या हुआ, वो डीडी टैबलेट उन्होंने बना दिया जिसका डिसइंटीग्रेशन जल्दी होगा, डिजोल्यूशन जल्दी होगा, और वो थोड़ा क्विक एक्शन करेगा। तो ऐसे ऐसे फॉर्मेशन डेवलपमेंट में काम होते रहते हैं, और जिस तरीके से वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को और उसके यूजेस को बेहतरीन करते रहते हैं। इंडिया की जो भी टॉप 15-20 कंपनीज को आप लेंगे, सबके पास फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट की टीम है। आप वहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। लिस्ट के तौर पे मैं डिस्क्रिप्शन में कंपनीज का नाम दे दूंगा। और एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर फार्मास्यूटिक्स में एम फॉर्म है तो आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है। मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कभी भी ग्रेजुएशन के बाद मत जाइए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मत जाइए। क्यों? क्योंकि एक बार आप इंटर हो भी जाते हैं उसके बाद आपको वहाँ पे ग्रो करने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो पूरी की पूरी टीम एम फॉर्म, एमएससी या फिर पीएचडी होती है। तो वहाँ आपको ग्रो करने में दिक्कत होगी, तो स्पेशलाइजेशन आप लेके जाइए रिसर्च में और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। आप एम फॉर्म हो फार्मास्यूटिक्स में या फिर आप एम फॉर्म हो क्यूए में, आप दोनों को अच्छा प्रेफरेंस मिलता है फार्मेस्यूटिकल एंड डेवलपमेंट सेगमेंट में। क्यूए में इसलिए क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फार्मेस्यूटिकल एंड डेवलपमेंट टीम में भी क्यूए पर्सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसलिए एम फॉर्म इन क्यूए को प्रेफरेंस दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपके पास और क्या नॉलेज एंड स्किल्स होनी चाहिए जिसके लिए आपको उस डिपार्टमेंट में, सेगमेंट में एंटर करने में आसानी हो, इंटरव्यू में आपको सही तरीके से आप हैंडल कर सके। तो फर्स्ट, आपके एमफॉर्म में जो आपने रिसर्च प्रोजेक्ट किया हुआ है, उस वो जो पूरा टॉपिक है, जो भी वो पूरा प्रोजेक्ट है, उसका आपका इन डेप्थ अच्छा नॉलेज होना चाहिए फर्स्ट। दूसरा, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, फिर आपने पीएचडी किया हुआ है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप क्वालिटी एश्योरेंस में हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस के जितने सेगमेंट हो सकते हैं, आपके गाइडलाइंस के रिलेटेड, नॉर्म्स के रिलेटेड और क्यूएमएस के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं आपसे, तो वो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। आप अगर सिटेक्स से हैं या फिर आपने पीएचडी किया हुआ है, तो आपके जो भी प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स रहे हैं, आपका कोर सब्जेक्ट है, उसका आपको इन डेप्थ नॉलेज है, बिकॉज आप एज अ साइंटिस्ट जाने वाले हैं। तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं हो सकता है कुछ चीज़ों को आप बताएं तो ऐसा बताएं कि आपको क्लियर पता ही नहीं है। आपको हर चीज़ का क्लियर कट अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कुछ चीज़ें ना पता हो बट वो भी एक जस्टिफाइबल वे में होना चाहिए, बट मैक्सिमम कोशिश हो आपको चीज़ों के बारे में पता हो। सेकंड, कि आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पर आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी इंटरेक्शन करना होगा, तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों कम्युनिकेशन मेथड में आपका अच्छा होना चाहिए। एंड थर्ड, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में, उनके गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स के बारे में आपको ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए। क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं हो रहा है, आपको उनके बारे में सही सही पता होना चाहिए। तो अगर इतनी प्रिपरेशन आप करके रखते हैं तो फिर इस इंडस्ट्री में आप इंटर कर सकते हैं। फ्रेशर के तौर पे इंटर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर आप सही तरीके से अप्रोच करेंगे, सही वे में अप्रोच करेंगे, तो आपको वहाँ पर एंट्री मिल सकती है। और ये एक बेहतरीन करियर है, क्योंकि पास्ट कोविड इंडियन फार्मा इंडस्ट्री एपीआई आर&डी में एंड फॉर्मुलेशन आर&डी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है और काफ़ी ये ग्रो कर रहा है बहुत तेज़ी से।
तो आप लोगों के लिए करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी बात है कि रिसर्च में बढ़ रहा है, बिकॉज़ रिसर्च एक ऐसा सेगमेंट है जिसका वैल्यू हर एक सेगमेंट से बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर चीज़ें अच्छी होंगी तो पूरी इंडस्ट्री को ये ड्राइव करके आगे लेके जा सकता है। तो रिसर्च में हमेशा अच्छे इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, आपके पास अच्छे प्रोफेशनल्स होने चाहिए, अच्छे साइंटिस्ट होने चाहिए, और किसी भी इंडस्ट्री के पास अगर अच्छे रिसर्च टीम है, अच्छे रिसर्च फैसिलिटीज़ है, अच्छे रिजल्ट वो दे रही है रिसर्च के थ्रू, तो वो इंडस्ट्री बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकती है, बहुत आगे बढ़ सकती है। और इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रही है। तो अगर हम रिसर्च से भी थोड़ा-सा इसको बैक कर दें, तो ये काफ़ी बहुत जल्दी वर्ल्ड लीडर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बन सकती है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।